नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी की पूजा बहुत ही खास मानी जाती है क्योंकि इस दिन सरस्वती माता का पूजन किया जाता है, जो कि विद्या, ज्ञान की देवी हैं, कला की देवी हैं, संगीत की देवी हैं। तो इस दिन इनका पूजन किया जाता है। सभी लोग सरस्वती माँ की पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप बसंत पंचमी की पूजा कर रहे हैं तो कैसे बहुत ही सरल तरीके से आप घर पर बसंत पंचमी का पूजन करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो, लेकिन इससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। शुरू करते हैं। तो बसंत पंचमी का दिन है, यानी कि सरस्वती माँ का। तो सबसे पहले आपको इस तरीके की सरस्वती माता की जो है तस्वीर चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके की तस्वीर है तो आप ये ले सकते हैं। ये नहीं है तो आप लोगों के पास इस तरीके की तस्वीर भी आती हैं, जो कि इस तरीके की तस्वीर आप देख सकते हैं। तो ये वाली मूर्तियां भी आप ले सकते हैं। ये लक्ष्मी माँ की तस्वीर है, तो ये आप इस तरीके की, अगर आपके पास सरस्वती माता है तो वो भी आप इस तरीके से उनको कपड़े पहना सकते हैं। इस दिन पीले और सफेद कपड़ों का बहुत महत्व है, तो इसी तरीके से आप उनको पहनाएं। तो दोनों में से जो भी तस्वीर आपके पास हो वो आप लेंगे, और ये बहुत ही जरूरी है, मेन थिंग। और इसके लिए आप जो पाटा लेंगे, पाटे पर आप पीले रंग का वस्त्र जो है वो आप करें, वो बिछाएं। तो पीले रंग का कुछ इस तरीके का वस्त्र आप ले सकते हैं। तो इस तरीके की आप जो है पीले रंग का आप कपड़ा ले लिए पाटे पर बिछाने के लिए। पीले रंग का अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। इस तरीके का आप जो है लाल रंग का कपड़ा जो है वो आप ले सकते हैं। ये लाल रंग का कपड़ा है, ये आप बिछा सकते हैं। तो पाटे पर बिछाने के लिए हमें कपड़ा चाहिए। उसके साथ ही सरस्वती माता को ओढ़ाने के लिए हमें चुन्नी चाहिए। तो चुन्नी बहुत तरीकों से आती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है मेरे पास। इस तरीके से भी आप चुन्नी लेकर आ सकते हैं, या इस तरीके की हो आपके पास छोटी चुन्नी, या फिर इस तरीके की भी आती है नॉर्मल चुन्नी। तो जो भी चुन्नी आपके पास है उस तरीके की आप जो है ओढ़ा सकते हैं। पीला रंग उसमें हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप लाल रंग की चुन्नी भी उठा सकते हैं। जैसे कि ये है, इसको पीलिया चुन्नी भी बोलते हैं। तो इसमें येलो और रेड दोनों ही है। तो ये चुन्नी, इस टाइप की चुन्नी हम उड़ा सकते हैं सरस्वती माँ को बसंत पंचमी के दिन। इसके बाद अगर हम तिलक लगाने की बात करें तो जैसे मैंने बताया है कि पीला रंग बहुत ही शुभ होता है। तो पीला रंग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, चंदन का टीका ये पीले रंग का है, ये आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं है तो आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। या इसके अलावा इस तरीके का आप देखेंगे तो ये अष्टगंधक आता है, इसमें चंदन, केसर, कुमकुम सारी 8 चीजें होती हैं। तो ये भी पीले रंग का होता है, तो ये भी आप जो है लगा सकते हैं। ये आप देखेंगे इस तरीके से थोड़ा ऑरेंज कलर है इसका। और अगर मैं पीले चंदन की बात करूं तो आप इस तरीके का लेकर आते हैं, तो इसमें ये इस तरीके का पीले रंग का होता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा लाल चंदन भी होता है, मैं आपको दिखा दूं तो ये लाल चंदन है। इस तरीके से ये लाल चंदन भी आता है। तो जो भी आप जो है पीले रंग का इस दिन आप जो है ज्यादा महत्व है, तो वो आप ज्यादा यूज करें। ठीक है, अगर नहीं मिल पा रहा है पीले रंग का तो हल्दी ले सकते हैं, या फिर आप जो है नॉर्मल सिंदूर से भी तिलक लगा सकते हैं। जोत के लिए आप इस तरीके का दिया ले सकते हैं, सजावटी दिया, या फिर नॉर्मल दिया ले सकते हैं, या फिर जो हम घर पे नॉर्मल जो है जोत लगाते हैं वो आप इस तरीके की जोत भी ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं लगाने के लिए। घी का दीपक लगाना है तो हमने घी जरूरी है, तो घी हमने यहाँ पर ले लिया है, गाय का घी है। इस तरीके से आप घी ले लें, और जोत लगाने के लिए ये जोत हमने ले ली है। तो ये तो हो गया है हमारा जोत का सामान। इसके साथ ही कई बार आरती जो हम करते हैं वो कपूर की करते हैं, तो आप इस तरीके से कपूर जो है वो आप ले सकते हैं। कपूर की इस तरीके से डिबिया आती हैं, तो वो आप ले लीजिए। ये मेरे पास बड़ी है, या इस तरीके की जो आप देख रहे हैं ये छोटी भी आती है, माँ आदि शक्ति कपूर या सरस्वती के पैकेट्स भी आते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं कपूर के लिए। माँ को अगर आपने ये मूर्ति ली है तो आप कपड़े पहना सकते हैं, जैसे मेरे पास और भी कपड़े हैं, और माला आप पहनाएंगे। इस तरीके से आप इनको माला पहना सकते हैं, और कपड़े हैं जो अलग से वो आप इस तरीके से पहना सकते हैं माता को। अगर आप कपड़े नहीं हैं, कपड़े नहीं पहनाते हैं, तस्वीर है आपके पास, तो ये लाल रंग का जो धागा दिख रहा है इससे आप एक माला सी बनाकर इसको कपड़ों के रूप में तस्वीर पर, मूर्ति पर इसको आप चढ़ाएं। ठीक है, जोत के साथ साथ आप धूप लगा लीजिए। तो धूप आप ले सकते हैं, कोई भी क्वालिटी की धूप, अगरबत्ती वो है वो आप ले सकते हैं।
इसके साथ ही अगर हम बात करें तो फूल चाहिए चढ़ाने के लिए, तो पीले रंग का आप फूल ले लें, जैसे कि आप ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है, इस तरीके से पीले रंग का फूल जो है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस टाइप के फूल जो है आप लें। साथ ही इस दिन क्या होता है ना, बसंत पंचमी को हम मनाते हैं इसके लिए भी कि इस दिन फसल जो है उगती हैं, जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, ये सरसों हो गया, तो ये फूल भी आप जरूर जो है फसल को इंडिकेट करते हैं, तो ये भी आप जरूर चढ़ाएं। हम कलश की स्थापना भी करते हैं, तो कलश की स्थापना के लिए आप इस तरीके का तांबे का लोटा लें। स्टील का लोटा लेने से बचें, आप मिट्टी का ले सकते हैं या फिर तांबे का आप लोटा लें। तांबे का है तो बहुत ही अच्छी बात है, पीतल का भी होता है तो पीतल का भी बहुत ही शुभ माना जाता है, वो आप ले सकते हैं, नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं। इसमें आप पानी डालेंगे और इसमें और डालेंगे हम गंगा जल डालेंगे, तो गंगा जल आप इसमें जरूर डालें। 1 रुपया इसमें डालेंगे हम, ये जो कपूर है वो डालेंगे, लौंग इलायची वो डालेंगे, और इसके ऊपर ना हम ये इस तरीके की आम की पत्तियां जो है वो हम रखेंगे। आप इसको तोड़ लेंगे, 5-7 रख लेंगे। तो आम की पत्तियां जब आप रखते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है कि आम की पत्तियां जो है पूर्ण रूप से होनी चाहिए। जैसे ये पत्ता आप देखेंगे तो पूरा है, बिल्कुल शुद्ध पत्ता दिखाई दे रहा है ये भी, लेकिन जैसे ये पत्ता है ये यहाँ से टूटा हुआ है या इसमें कुछ इस तरीके लग जाता है, तो ये वाले पत्ते हटा दें। आप साफ पत्ते लें और उस पर आप तिलक करके अच्छे से इसको सजा लें, 5-7 बार तिलक करके वो आप लगा सकते हैं। डाली की डाली भी ऐसे डाल सकते हैं या फिर आप इसको पत्ते निकाल के डालेंगे। नारियल आप रखेंगे कलश पर, अगर आप रखते हैं तो आप नारियल जरूर रखें। अगर आप नारियल नहीं रखते हैं तो आपको क्या करना है, कलश की स्थापना आपको फिर भी करनी है। कलश की स्थापना करेंगे, पत्ते लगाएंगे, इसके ऊपर एक बर्तन रखेंगे, बर्तन में आप चावल रखेंगे, तो चावल आप ले लेंगे, चावल भी ज़रूरी हैं, तो चावल आप ले लेंगे और उसके ऊपर आप जोत लगाएंगे। और चावल का जो है येलो यूज़ करें आप, तो येलो कैसे करेंगे, जो हमारे पास ये अक्षत है इसमें आप हल्दी मिला लेंगे, और जब आप मूर्ति की स्थापित करेंगे तो भी आप नीचे यही चावल रखेंगे येलो कलर के। जहाँ पे आप दीपक जलाएंगे तो वहाँ पर भी आप ये येलो कलर के चावल रखेंगे। माता पे चढ़ाने के लिए आप पान ले लें, ये सुपारी होती है तो सुपारी आप जो है वो चढ़ाएं, ठीक है। कमल गट्टा लक्ष्मी माता पर चढ़ता है तो ये भी आप जो है चढ़ा सकते हैं, बेसिकली सरस्वती पर। हल्दी के गांठ पान पे रख के और ये सब चढ़ाते हैं। तो कोड़ी, लौंग, इलायची जो आपकी श्रद्धा है वो आप चढ़ा सकते हैं। इस तरीके की जो इलायची, लौंग, ये सब आपकी श्रद्धा के ऊपर है, ये सारी चीजें आप चढ़ा सकते हैं। और इस दिन क्या होता है कि है ना, रंगों की शुरुआत मानी जाती है, होली की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन जो डांडा है वो गट जाता है। तो आप फूल से ये जो है माता को समर्पित जरूर करें, गुलाल लगाएं माता को, ठीक है। जोत जलाने के लिए हमें माचिस चाहिए, माचिस हमने ले ली है। और हम जब मूर्ति हम स्थापित करेंगे तो गणेश जी की भी स्थापना करेंगे, तो गणेश जी पर ये जनेऊ आप चढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये मल्टीपल हैं, काफी सारे हैं, तो इस तरीके से आप जनेऊ जो है वो चढ़ा सकते हैं गणेश जी पर। अगर आप हवन कर रहे हैं तो छोटा सा आप हवन कर सकते हैं घर पे ही। हवन के लिए आप ये हवन सामग्री लेंगे, उसमें आप जो है जो क्या कहते हैं घी आप डालेंगे उसमें, ठीक है। तो ये आप जरूर लें, बूरा आप डाल सकते हैं हवन सामग्री में। साथ ही आप ये जो देख रहे हैं, जैसे कि लोबान है मेरे पास, गूगल है, तो ये भी आप धूमने के लिए दोनों यूज कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास इस तरीके की औषधियां हैं वो भी आप जरूर यूज करें। माता को गंध पसंद है तो इस तरीके से हम जो है कोई भी परफ्यूम है वो आप रख सकते हैं मंदिर में छोटा सा, और उससे आप गंध जो है वो समर्पित करें। गणेश जी जो है आपके पास इस तरीके से हैं तो आप ये समर्पित कर सकते हैं, ये आप स्थापित कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति है तो वो आप जो है स्थापित कर लें। इसके अलावा अब बात करते हैं अगर हम भोग की, तो भोग में क्या क्या सामान लगाना है। भोग में जैसे कि आप देख सकते हैं, ये चाहिए आप तिल का सामान बना हुआ लगाएं, क्योंकि माघ महीना है तो तिल का सामान घर पे होता है। तिल के लड्डू मकर संक्रांति पर बनते हैं, षटतिला एकादशी पर बनते हैं, तो तिल से बना हुआ सामान आप बाहर से लेकर आ सकते हैं। घर पे बना है तो उसका भोग लगाएं। मिश्री दाना है, मिश्री आप लगा सकते हैं, क्योंकि सफेद और पीले रंग का बहुत महत्व है। इस तरीके से बेसन के लड्डू या कोई भी लड्डू आप जो है वो घर पे बनाए हो वो आप ले लीजिए। इसके अलावा क्या होता है ना, पीले रंग का बहुत महत्व है, तो पीले रंग के मीठे चावल या फिर बेसन का हलवा, पीला रंग जरूर होना चाहिए, वो आप उस दिन बना के लगाएं। साथ ही आप क्या ले लेंगे, मौसमी जो है वो फल आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये सब आप ले लेंगे। पूजा करने के लिए कुछ इस तरीके की जो भी आपके पास थाली है वो आप थाली ले सकते हैं, उसमें आप जो है पूजा करें। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, माता को दान देने के लिए भी हम चढ़ाते हैं, श्रृंगार चढ़ाते हैं। बहुत सारी वैरायटी आपको मार्केट में मिल जाएगी, जैसे कि ये इस तरीके की आता है श्रृंगार, लेकिन कोशिश करें कि श्रृंगार आपका थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का हो ताकि कोई यूज कर पाए। जैसे कि इस टाइप का जो है ये श्रृंगार है,
या इसके अलावा भी काफ़ी सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल हैं, तो वो आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और ये श्रृंगार का सामान जो है आप अपने आसपास सुहागिनों में बांट सकते हैं, आप किसी मंदिर में दान कर सकते हैं और आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे ये इस तरीके का हमने दान का सामान निकाला है। तो यहाँ पर आप माता को कपड़े चढ़ा सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मली छोटी सी चुन्नी भी लाकर चढ़ा सकते हैं। ये हमने साड़ी निकाली है और ये हमने जैसे बिंदी है इसमें येलो कलर है तो येलो कलर के लिए निकाल दी है। ये येलो रेड मिक्स ही है, गोल्डन है तो यह है, ठीक है। हमने माला रख दी है इसके लिए, ठीक है। सिंदूर हमने यहाँ पर रख दिया है और इसमें जो है बैंगल्स हैं, चूड़ियाँ हैं, वो हमने रख दी है मैचिंग इसकी। तो ये 5-6 चीज़ें हमने रखी हैं। तो इस सारी चीज़ों को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और आप आसपास जो है बांट भी सकते हैं। तो ये थी दोस्तों पूजन सामग्री जो कि आप लोग करेंगे माता के लिए, सरस्वती माता के पूजन के लिए। इसके साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जल्द ही हम लोग आपके साथ मिलेंगे कि पूजन विधि कैसे करनी है। तो ये तो सामग्री है। अब इसके लिए आपको बहुत सारी कुछ चीजें और चाहिए, क्योंकि हमने बताया कि जैसे ज्ञान की देवी है माँ, तो जो भी आप पुस्तक, आपके पास डायरी है, स्कूल के बच्चे हैं तो वो, या फिर कॉलेज के बच्चे हैं, या आप टीचर हैं तो अपनी पुस्तकों को जरूर आप जो है वो करें, आप इन पर तिलक लगाएं, सतिया लगाएं और इन पर जो है वो आप फूल जो है इस पर जरूर चढ़ाएं, ठीक है। तो ये आप करें। आप नया पेन खरीद सकते हैं, उस दिन नई कॉपी खरीद सकती हैं, तो पेन पर भी आप जरूर उसको पूजा करें। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो क्या करते हैं कि बसंत पंचमी के दिन शुरुआत करते हैं, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो बसंत पंचमी के दिन उनको एक स्लेट या फिर आजकल कॉपी किताबों का जमाना है तो वो आप जो लें और उसके हाथ से अक्षर जरूर लिखवाएं उस दिन। इसके साथ साथ आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, जैसे कि इस तरीके के राइटिंग पैड्स आते हैं, वो आप ले सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत सारा काम मोबाइल और लैपटॉप से होता है। तो आप मोबाइल और लैपटॉप की भी पूजा करें। साथ ही आप लोगों को क्या करना है, अगर आप डांस से जुड़े हुए हैं तो जैसे घुंघरू होते हैं तो आप उनकी पूजा करें। आप संगीत से जुड़े हुए हैं तो आपके पास जो भी तबला, हारमोनियम, आपके पास जो भी है, ठीक है, गिटार, तो उसकी आप पूजा करें। तो आप सभी चीजों की, जो भी कला से आप जुड़े हैं, उन अपने सामान की पूजा जरूर करें। तो ये थी दोस्तों पूजन सामग्री। इसी तरीके की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।